नमस्कार, जी न्यूज पर मैं आपके साथ शिरीन। तो बड़ी कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही कर लेते हैं। भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत इस वक्त जारी है और चीन सीमा में मोल्दो में दोनों देशों के बीच ये बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये बातचीत और चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू इस वार्ता की अगुवाई कर रहे हैं। लद्दाख सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। और जी न्यूज एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीन के साथ चल रही तनातनी पर बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का मस्तक झुकने नहीं दिया जाएगा। हमारे खास मेहमान होंगे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, तो सीधे उनके पास चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। सर, पहला सवाल मेरा यही है जो पूरा देश आपसे जानना चाहता है इस समय। आप तो जानते ही हैं कि चीन के बारे में आजकल सब जगह खबरें आ रही हैं और आज दिन में कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया और सीधा सवाल ये पूछा कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो मैं भी ये सीधा सवाल यहीं से शुरू करता हूं। देखिए, जहां तक भारत चीन सीमा का प्रश्न है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी बराबर भारत चीन सीमा को लेकर हमारे सैनिकों में और साथ ही साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की फोर्स है उसके बीच में फेस ऑफ होना, कभी कन्फ्रंटेशन होना, ऐसे हालात बराबर पहले भी पैदा होते रहे हैं। मैं ताज़ा घटना डोकलाम की आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में डोकलाम में भी इसी प्रकार की एक वारदात हुई थी, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत के माध्यम से और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा उसका हल फिर अंततोगत्वा जाकर निकला। इस समय भी उधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर भारत और चाइना दोनों के बीच इस समय बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है और यह मैकेनिज्म पहले से काम करता चला आ रहा है और कई मामले इसी मैकेनिज्म के आधार पर ही पहले निपटाए जा चुके हैं, उसका हल निकल चुका है और मुझे भी इस बात की संभावना है कि इस मैकेनिज्म के माध्यम से जो ये समय का जो टसल है, जो विवाद है, उसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रपति ने भी और साथ ही साथ वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी की भी हमारे एम्बेसडर से बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा जो है इसका हल निकाला जाए। जी, जो कुछ भी होगा सम्मानजनक होगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ सुधीर जी, मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। मोदी जी के रूप में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व हमारे पास है। जी, भारत की जहां तक नीति रही है, हम दुनिया के किसी देश का सिर न झुकाना चाहते हैं, न हम कभी अपना सिर कभी झुका सकते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न पर। जी, ये जो आपने आज आश्वासन दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि देश के लोगों को एक नया भरोसा पैदा हुआ होगा जो भी आज आपने कहा है इस आश्वासन के जरिए। लेकिन राजनाथ जी, हमने ये भी देखा कि जो चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक अलग भाषा बोल रहे हैं और उनकी सेना अलग भाषा बोल रही है। तो इन दोनों में से हम किस पर यकीन करें? सेना तो एग्रेशन दिखा रही है और डिप्लोमेट्स लगातार दोस्ती की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेट का जहाँ तक मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो चुकी है और साथ ही साथ हमारे जो एम्बेसडर इस समय चाइना में है उनकी भी वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत हुई है। कुछ दिन पहले आपने चाइना के राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उनका भी आया था कि हम बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी पहल है, इसीलिए मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है ना, इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है ना। हाँ जी, तो एक बार यह इस मैकेनिज्म को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, हमको भी उम्मीद है कि समाधान इसका निकलेगा। लेकिन सब मिला जुलाकर मैंने कहा कि भारत दुनिया के किसी देश के स्वाभिमान पर न चोट कभी पहुंचाना चाहता है, न अपने स्वाभिमान पर भारत कभी चोट बर्दाश्त कर सकता है। इतना मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं।
तो भारत ने साफ और स्पष्ट भाषा में ये संदेश पहुंचा दिया है चीन तक, क्योंकि हमारी जो नीति है, जो नीयत है, दोनों ही स्पष्ट हैं हर मसले को लेकर। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मस्तक को झुकाने की कोशिश करेगा तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। साफ और सीधा ये संदेश। और चूंकि अब इसी को लेकर बातचीत भी हो रही है, इसी को लेकर अब दोनों ही देश जो हैं वो एक टेबल पर इस वक्त हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत, कई मायनों में महत्वपूर्ण क्यों है ये लगातार आप जी न्यूज के जरिए आसान भाषा में आप समझ भी रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो इन मुद्दों से कभी ना कभी जुड़े रहे हैं, जो गंभीरता से समझ रखते हैं। मेरे साथ अदिति भी हैं और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले मैं आपके पास आऊंगी जनरल कुलकर्णी, चूंकि आपने सुना राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया, रक्षा मंत्री का यह साफ संदेश, साफ मैसेज था कि मस्तक झुकने नहीं देंगे, सम्मान में किसी तरह की कोई कमी आएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बातचीत भी हो रही है, लेकिन ये मैसेज सीधे पहुंचना चाहिए चीन को। इसमें कोई शक नहीं है जो अपने रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वी आर ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक सर झुकने का सवाल है, पैदा ही नहीं होता है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, ये एक रणनीति है चीन की, जो अपने रणनीति से वो काम करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ये, चाहे अभी जो टॉक्स हो रहे हैं, मैं भी कई बार बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में टॉक में गया हूं, मैं को मालूम है, अभी जनरल शर्मा साहब ये बताएंगे। ये जो बातें होती हैं वो मिलिट्री लेवल पर टेंशन कम करने के लिए है। टेंशन कम होएगा, आप देखेंगे अमूमन कोई 1999 में जब कारगिल वॉर हो रहा था, मैं यांगसे में था, तो वहां पर तकरीबन 75 दिन हम आई बॉल टू आई बॉल कर रहे थे। जिस तरह डोकलम में 72 डेज हुआ, वहां पे 75 डेज आई बॉल टू आई बॉल में हम लोग गए थे। किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि कारगिल युद्ध चल रहा था कि अरुणाचल में क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक कि 2 लेवल, अभी आप देखिएगा हमारे कोर कमांडर साहब गए हैं, 3 स्टार जनरल हैं। चीन को मालूम है कि ये 3 स्टार जनरल इनके आएंगे, उन्होंने किसको भेजा है? उन्होंने 2 स्टार जनरल भेजे हैं। ये नहीं है कि उनके पास आज की तारीख में 2-3 स्टार जनरल उनके थिएटर में बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा टॉक 9 बजे शुरू होना था, अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है, तकरीबन 11 बजने को आ रहे हैं। अब बोलेंगे मौसम खराब, मैंने भी कई बार इन तरीकों को देखा है, पर एक तरीके से ये आप माने, इसका मकसद ये जरूर है कि वो तनाव कम करना चाहते हैं। जहां तक कि सॉल्यूशन का सवाल है, सॉल्यूशन में भी एट द पॉलिटिकल लेवल। सॉरी, माफी के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर, आप कह रहे हैं जो मीटिंग 9 बजे शुरू होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है? ये मीटिंग जो 9 बजे शुरू होनी थी वो 9 बजे शुरू नहीं हुई। वो वहां पे सब हैं, लेकिन मेरे को हम जो को खबर मिली है कि शायद वो कह रहे हैं मौसम खराब है, वो पहुंचे नहीं हैं, या अभी शुरू हो गई होगी पिछले आधे घंटे में, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मीटिंग जो 9 बजे शुरू होनी थी वो शुरू नहीं हो पाई है। वजह क्या रही आपको, उसको लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन आई? आपने मौसम का जिक्र तो यहाँ पर किया, लेकिन कितना कॉमन है किस तरह से मीटिंग जो है वो सब लोग एक साथ है लेकिन मीटिंग शुरू ना होना, वजह भी सामने आई? कितना कॉमन है ये मैंने खुद आजमाया है कई बार बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में, जब सीरियस इश्यूज होते थे उनके वहां पे डिस्कशन चलता है कि मैंने क्या कहना है। अभी आप देखिएगा उन्होंने बफर रखा है, उन्होंने अपने 2 स्टार जनरल को भेजा है, हमारे यहाँ के 3 स्टार जनरल हैं, वहां पे जब वो जाएंगे वो जरूर कुछ कहेंगे। मैं आपको आज अभी भी बता सकता हूं, जमीन के ऊपर टेंशन कम होगा। सोल्यूशन थोड़ा देर के बाद निकलेगा, वो बात अलग है, बट टेंशन जरूर कम होगा। अब बार बार बात होती है, 13 इस तरह के पॉइंट्स हैं जहां पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ होता है, पर लेकिन उससे अभी आप देखिएगा जिस तरीके से ये पूरी रणनीति है, चीन को समझना बहुत जरूरी है। चीन के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। पहले देखिए आप 2013 में बात कर रहे हैं, 2015 की बात करें, 2017 की, 2013 में जब उनके प्रधानमंत्री आ रहे थे हादसा हुआ, 2015 में जब राष्ट्रपति शी आ रहे थे तब भी कार्रवाई हुई, 2017 में डोकलम हुआ, उसके बाद 2018 में अपने प्रधानमंत्री वुहान में गए, वुहान में बातचीत हुई। तो ये जो कार्रवाई है आप देखिएगा, चाहे वो 1993 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, उसके बाद वेरियस एग्रीमेंट्स हैं, इसीलिए इतने सालों से कोई गोली नहीं चली है। दोनों के बीच गुत्तम गुत्ता हो सकती है पर नहीं चली। लेकिन उनके जो काम करने के जो तरीके हैं, अगर आप मुझे 30 सेकंड में मैं बता दूं,
आप देखिएगा इनकी जो रणनीति होती है, दे वांट टू कन्वे अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट विदाउट टेरिटोरियल गेन्स, पहला। दूसरा, दे विल वांट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन विदाउट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। सो अभी फेज 2 में है ये क्या कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, उनको इस तरीके ऊपर कोई ना कोई निकलेगा, पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। जब तक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, दोनों देश बातचीत के द्वारा सुलझा रहे हैं, और ये बात मेरे को ऐसा अभी भी लग रहा है, मैं बहुत होपफुल हूं, टेंशन नहीं होएगा और ये धीरे धीरे जरूर सुलझेगा मामला। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, यहाँ पे हम सुन रहे हैं जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आप जो इस समय हालात है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देती हूँ। हमने कल शाम को ये खबर देखी कि फॉरेन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई, पॉजिटिव उसको बताया गया। आज ये लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हो रही है, कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। क्या ये भी एक पॉजिटिव आउटकम के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही है जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत है? थैंक यू। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है, ये 3 अलग अलग जगह पे हुआ है। सो एक कोऑर्डिनेटेड है, सिक्किम में हुआ है, 2 जगह ईस्टर्न लद्दाख में हुआ है, 3 सेपरेट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन थिएटर पे या सीएमसी लेवल पे है। सीएमसी जिसको कि उनके प्रेसिडेंट हेड करते हैं, तो ये एक मिलिट्री इशू है, और मिलिट्री इशू को इसीलिए ही इस लेवल पे लाया गया है कि आपस में कोर कमांडर लेवल पे बात की जा सके। मैं जनरल कुलकर्णी से सहमत हूं कि हम कुछ इसमें आज की बातचीत में कुछ आगे बढ़ेंगे, पर कितना आगे बढ़ेंगे ये बात सोचने की है। आज से पहले हम जब 2 पेट्रोल आपस में लड़ते थे तो बैनर दिखा के अलग अलग होकर अपनी जगह चले जाते थे। पिछले 7-8 साल में कुलकर्णी साहब और मैं इकट्ठे थे वहां पे लद्दाख में। 2013 से लेके अब तक 8-10 बार ऐसा हुआ है कि हम झंडा दिखा के वापस नहीं। तो जो प्रोटोकॉल नरसिम्हा राव जी ने बनाया था 1993 में, या मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था 2005 में, वो प्रोटोकॉल अभी फेल हो रहे हैं। मतलब जो हम अपने इलाके को डोमिनेट करना चाहते हैं, वो अपने इलाके को आते हैं, जब भिड़ंत होती है वो भिड़ंत में डंडे चलने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पुराना आर्किटेक्चर था वो खत्म हो रहा है। तो हमको क्या, एक तरीका ये है कि आज की बातचीत में हम दोनों अलग हो जाएं, पीछे पीछे हो जाएं, वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कल जब फिर से पेट्रोल झगड़ा करेंगे और फिर से झगड़ा होगा तो उसको कैसे सुलझाएंगे, वो सुलझाने के लिए एक पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन होने की जरूरत है। वो बातें शायद आज सुलझाई ना जा सके। ठीक है जनरल राकेश शर्मा, हम आएंगे इसी के साथ आपके पास फिर से, क्योंकि यहाँ पर आपने जिक्र किया पॉलिटिकल जो डिस्कशन है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो पॉलिटिकल यहाँ पर विल पावर की जरूरत की बात आप कर रहे हैं। चूंकि हम लगातार ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं, हम सरकार से भी सवाल उठा रहे हैं, और हर वो जानकारी जो जरूरी है इस विवाद से जुड़ी हुई समझना, उस पर हमारा जिक्र लगातार हो रहा है जी न्यूज पर। तो चीन के साथ सीमा विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले पर सरकार की नजर बनाए हुए हैं। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ जब उन्होंने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। सुनिए। भारत की तुलना होती है दूसरे देशों से, यूरोप के देशों से हो रही है, यूएस से हो रही है, तो भारत सरकार कहती है कि हमने उनके मुकाबले बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मैं तुलना करूं चीन से, चीन आपसे साइज में 3 गुना ज़्यादा है, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, जीडीपी भी उसकी आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन चीन ने अपने नंबर्स को बहुत कंटेन करके रखा। तो जब हम हर चीज़ में चीन से तुलना करते हैं भारत की, तो कोविड-19 के मामले में भी अगर आप तुलना करें तो चीन के मुकाबले भारत की जो नंबर्स के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, चीन के साथ तुलना करना ही गलत है, क्योंकि आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न आप चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष से नहीं पूछ सकते हैं। चीन इज़ ए कम्युनिस्ट कंट्री, इट्स ए डिक्टेटोरियल रिजीम, और जो वो आंकड़े दे रहे हैं उनकी गारंटी क्या है कि वो आंकड़े सही हैं? हमारी तो खुली किताब है, हम तो अपने आंकड़े नहीं छुपा सकते, और आपको पता होगा कि कोई स्टेट अगर छुपाना भी चाहता रहा तो भी नहीं छुपा पाया। तो चीज़ें तो सामने आती हैं, यहाँ तो सब चीज़ें ओपन हैं। इसलिए चाइना के साथ किसी भी तरीके से, एक तो कम्युनिस्ट कंट्री है, जानकारियाँ कहाँ हैं कि कितने लोग डेथ हो गई, अब जो वो कहते हैं वही हम मानते हैं ना। तो जब हम वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष से पूछ ही नहीं सकते
तो उसको मान तो सकते हैं, लेकिन उनके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए चीन का सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें अच्छा उनको कुछ कहना है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना है। हमारे यहाँ हमारे बेचारे प्रवासी मजदूर चल पड़े, भारत सरकार उनके साथ मदद में आकर के खड़ी हुई, उनको घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए हम चाइना के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। और सही मायने में उनके आंकड़े कितने सही हैं कितने ये है इसकी गारंटी को दुनिया भी नहीं ले पाती है, भारत क्या लेगा। तो ये भी स्थिति है, इसलिए हम कंपेयर नहीं जी। चीन आजकल वैसे भी चर्चा में बना हुआ है। आपने देखा होगा कि लद्दाख में काफ़ी उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सब चीज़ें भी राजनीति को प्रभावित करती हैं और ये मुद्दा बनेगा। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? भारत सरकार को कितनी सख्ती से चीन को जवाब देना चाहिए था? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है और इसका स्वाभिमान भी अटूट है और वो अटूट रहेगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार सारे मामलों में बहुत संजीदगी से नज़र रखे हुए है। एक्टिविटीज़ भी वैसी ही है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस अपने रक्षा मंत्री जी के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, बाकी सारे चीफ्स के साथ हुई है। उसमें जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उस डेलिब्रेशंस पर भारत सरकार एक्ट भी कर रही है। डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत है। आपने कहा कि कल ही बातचीत होने वाली है। तो यह निश्चित रूप से भारत के पक्ष को मजबूती से आगे आएगा और भारत का स्वाभिमान अटूट रहेगा। जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो चीन वाली जो समस्या है लगातार चलती आ रही है? कंट्री इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस। परमानेंट सॉल्यूशन अपने हाथ में अकेला नहीं होता, दूसरे देश के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे तरफ से तो परमानेंट सॉल्यूशन ही हम ढूंढते रहते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन हमारा क्या है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी बॉर्डर्स के आन बान शान को मेंटेन करने के लिए हर कुछ करेंगे। ये बात डिक्लेयर्ड पोजीशन है हमारी, तो वो हम करते ही हैं और करेंगे ही। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.